वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। इस दिन आज हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 3 और 4। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के मंदिर में जब हम आते हैं, हमें पहला चीज देखना है कि हम कहाँ खड़े। जिस प्रकार हम पहले पूर्ण दिन से हम उस चरवाहा के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम अपने बारे में भी वचन कहता है, जब हम उसकी उपस्थिति में आते, क्या हमारे हाथ पाप से रंगे हुए? क्या इस संसार के जीवन में, इस चीजों में रहने में हमें मजा आता है? मेरे भाई और बहन, हम पाप स्वीकार में जाते तो हम जाकर बोलेंगे, फादर हम ऐसा किए क्योंकि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, इसलिए फादर हम पाप में गिरे, ये वो। क्या हम पूर्ण रूप से सच्ची में स्वीकार करते हैं? क्योंकि शरीर से अगर हम स्वीकार करेंगे तो हम फिर जाकर पाप में गिरेंगे। आत्मा से जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, कभी भी नहीं गिरेंगे, क्योंकि आत्मा वो पाप फिर करने नहीं देगी। ये अंतर होता है मांस में और ये अंतर होता है आत्मा में। क्या मेरे भाई और बहनों, हम पूर्ण रूप से संसार के चीजों में मगन हो चुके हैं कि हम छोटा छोटा चीज में मजा ले लेते हैं? झूठ बोलना, दूसरे के बारे में निंदा करना, हर 2-3 शब्द के बाद गाली देना, गलत शब्द का इस्तेमाल करना, मन में व्यभिचार करना। झूठ बोलना तो आसानी हो गया है, अपने शब्दों से लोगों को मारना, हंसी मजाक में उसको निंदा करना, नीचा दिखाना। ये सब छोटा छोटा चीज अगर हम फिर भी कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, तो अभी तक हम पूर्ण रूप से परमेश्वर में बदले नहीं। आज का वचन कहता है, मेरे भाई और बहनों, ये सब छोड़ दो, तभी जाकर उसके आत्मा या उसके मंदिर में निवास कर पाएंगे, जो हम हैं, उसके घर। तब वो हमारे में निवास कर सके। नहीं तो ये सब चीजों में परमेश्वर की आत्मा निवास नहीं करती, ये भी जान। तो आज हम अपने जीवन के अंदर झांक कर देखेंगे, क्या हम किस प्रकार का जीवन जी। इस समय अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर। हे पिता परमेश्वर, इस सुबह हम धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहता है, परमेश्वर के तेरे सिंहासन के सामने आओ। जैसे भी आज परमेश्वर हम तेरे सिंहासन के सामने आते हैं, और आज परमेश्वर हर एक गलती जो हम करते हैं, जानबूझकर ना जानकर, वो सब गलतियों को तेरे हाथों में दे दो। हमारे छोटे से छोटे गलती परमेश्वर और बड़े से बड़ा गलती आज हम स्वीकारते हैं। क्योंकि परमेश्वर, जब हम इस मांस में या इस शरीर में हम जाकर स्वीकारते हैं, फिर 4 दिन के बाद हम गिरते हैं, फिर 10 दिन के बाद गिरते हैं। तेरी आत्मा की ताकत हम में दे परमेश्वर के, जब हम स्वीकारे फिर से ना गिरे, बदले तो पूर्ण रूप से बदले। पर इस प्रकार की आशीष दे हम आज हर एक चीज तेरे हाथों में देते हुए परमेश्वर पूर्ण रूप से बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और यही प्रार्थना परमेश्वर एक परिवार के समान मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री